अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और ये ब्लॉग कल जहाँ एंड हुआ था वहीं से दोबारा स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी घर पर कोई नहीं है, मैं, मामा, आपी और खाला हैं, हम चारों हैं अभी। और बस अभी सब लोग आ चुके हैं और सामान भी आ चुका है, तो बस अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो खाने में बन रहे हैं आज मटर और चिकन वाले चावल, तो मामा बना रही हैं अभी। और अच्छे वाले चावल बन रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, किसकी नज़र लगी चावलों को, वरना मामा बनाती है ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं और बचते भी नहीं है। लेकिन ये इतने अजीब चावल बने थे ना कि यानी फर्स्ट टाइम हुआ ऐसे कि इतने अजीब चावल लगे। नमक बिल्कुल ही नहीं था इनमें, तो बस मामा ने खुद ने भी सही चावल नहीं खाए थे, मामा ने छोड़ दिए थे। तो बाकी जो हमारी खाला और उनकी खाला है ना, उन्होंने हमारे घर से जो सालन आया है वो डालकर खाया। और जायका इसका ऐसा लग रहा था है ही नहीं, ऐसा लग रहा था उबले हुए चावल हम लोग खा रहे हैं, वरना मामा बनाती हैं तो घर में हमारे तो चावल बचते ही नहीं हैं। तो अभी बस मामा उधर चावल बना रही थी और यहाँ पे हम लोग यानी मामा चावल अभी रख कर आ गई थी दम पे लगाकर। तो अभी हम लोग खेलने लगे हैं बैट बॉल। और बस मैंने आगे आप लोग देखिएगा बहुत देर तक मैंने खेला है और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऐसे खेला ना बैट बॉल, थोड़ी देर तक यानी काफ़ी देर तक मैं खेलती रही हूँ तो अच्छा लग रहा था। कैमरा बंद हो गया। आराम से करा ला जैद। और यहाँ पर मैं पापा की वजह से इतना खेली थी क्योंकि पापा को पता लग गया था मेरी बेटी को अच्छा लग रहा है बैट बॉल खेलना, तो पापा कहते तू खेल बेटा, बेफिक्र होकर मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। तो बस फिर पापा ना जब भी मैं आउट हो रही थी ना तो पापा कहते नहीं मामू लंबे हैं, ओ सॉरी भाई लंबे हैं, मामू ने बॉल गलत करवाई है, ये किया वो किया। तो मुझे भी बस बहाना मिला और मैं खेली जा रही थी। और इस वक्त सारे मुझे यही कह रहे थे बैट छोड़ दो, हमने भी खेलना। और अलीना को भी आप देख रहे हैं ना अभी बार बार आ रही है कि आप ही मुझे भी दे दो, तो अलीना कहती आप ही छोड़ो मैंने खेलना, और बाकी सारे कहते मैं हमने खेलना। तो मैंने बैट नहीं छोड़ा था, मैं खेल रही थी सिर्फ पापा की वजह से, वरना अभी पापा ना खड़े होते तो मैं कब की हट गई होती, यहाँ से कोई और आकर खेल रहा होता। और बस यहाँ पर मैंने खूब इंजॉय किया। और फिर पापा ने कहा था जब ये सारे बहुत ज़्यादा ही हो गए थे ना कि हमने भी खेलना, सारे हट गए थे बॉलिंग से कि भाई ये तो आउट ही नहीं हो रही, तो फिर पापा ने कहा जाओ भाई अब यमुना आउट करवाएगी। और यमुना की बारी तो मुझे आउट होना पड़ा, मैं ना आउट होती तो उसने बस रोना शुरू कर देना था, आप ही जानबूझ के लगी, आप ही आउट नहीं हो रही है, मैं आउट कर रही हूँ आप ही को। तो बस फिर उसकी पहली बॉल थी और फिर मेरे हाथ से बैट किसी और के हाथ में चला गया था, वरना उससे पहले सारे बॉल करवा रहे थे और मैं खेल रही थी। और अभी आप लोग देखिएगा मुझे आउट करवाने का इतना जुनून चढ़ा हुआ है सारों को कि बस किसी तरह आउट हो जाए। यहाँ इसको और साथ भाई को दोनों को ही पता ही नहीं लगा कि गिरने लगे थे। अभी मामू को तो इतना नहीं था, मामू कहते चलो खेल रही है खेलने दो, लेकिन इन दोनों को इतना था, इतना गुस्सा आया हुआ था, दिल में भड़ास हुई हुई थी इन लोगों के आउट हो जाए। और यहाँ पर हमारी खाला ने हमें बुला लिया था कि आज जो खाना तैयार हो गया खा लो, तो बस फिर हम लोग खाना खाने लगे हैं। और ये वही चावल है जिनका मैंने आपको बताया आज अजीब से बने थे। तो हमारी पूरी फैमिली, हमारे मामू और साथ भाई, हम लोगों ने थोड़े थोड़े चावल खाए थे, बाकी हमारी खाला और उनकी खाला और हमारी बड़ी खाला के बेटे, इन तीनों ने जो है चावल खा लिए थे सही। और हमारी मामा को जो है बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी आज ये चावल खाकर। मामा ने कहा कि क्या, यानी मामा को बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे चावल बन गए, ज़िंदगी में पहली बार, ऐसे कभी बने नहीं ना। तो चले जी, आज से मैं रोज़ ना आपको अपनी वीडियो में एक नसीहत ज़रूर दिया करूँगी। तो आज की नसीहत ये है कि आपका दिल जो करता है आप वो करें, फिर चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें। ये जो लोग हैं ना इन्होंने खामियां ज़रूर निकालनी होती है, ये बाज कभी नहीं आएंगे। फिर बेशक आप जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ बना लें, उनके दिल को यानी उनको खुद को भी बहुत अच्छी वो चीज़ लग रही हो, लेकिन तारीफ़ नहीं करनी। वो एक होता है ना इंसान आदत से मजबूर हो जाता है, ये वो लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी से अपनी साइड में रखें और जो दिल करता है आपका वो करें। तो चलिए जी ब्लॉग की तरफ वापस आते हैं, नसीहत तो हो गई। तो अभी रात का टाइम है और रात के खाने में यानी आज बन रहा है अभी ये सालन बन रहा है चिकन का। और हमारे पापा ने भी चावल इसलिए खा लिए थे क्योंकि शुरू से मामा में बताती हैं कि मुझसे कोई चीज़ गलत भी हो जाती है ना, और हमने देखा भी है कि कोई भी चीज़ गलत हो जाती है ना तो पापा कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं सही बनी कल ज़रूर सही बनेगी। तो हमारे पापा जो है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं। तो बस उन्हीं के लिए जो सालन बन रहा है, मतलब कि हम सब के लिए ये सालन बन रहा है, क्योंकि उस टाइम जो है वो रोटी वगैरह तो बनी नहीं थी, रोटी ना सालन। तो फिर पापा ने चावल खा लिए थे, मैंने बताया हमारे पापा चावल नहीं खाते हैं।
तो बस उस टाइम फिर कुछ बना नहीं था, इसलिए पापा ने चावल खा लिए थे। और उसके बाद अभी बस सालन पक चुका था और हम लोग आए हैं बाहर सूट लेने के लिए मामा और आपी के लिए। तो पहली शॉप पे तो कुछ भी पसंद नहीं आया, और पहली शॉप पे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा क्या था क्या नहीं। और दूसरी शॉप पे अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ से लेंगे सूट वगैरह। और जी आज मुझे कंफर्म हो गया कि ये हर घर की कहानी है कि जैसे हमारे घर में नोक झोंक चल रही होती है पांचों बहनों की, यहाँ चल रही थी हमारी मामा की और उनकी बहन की नोक झोंक। जो सूट मामा को पसंद आ रहा था वो खाला को नहीं आ रहा था, और जो खाला को पसंद आ रहा था वो मामा को नहीं आ रहा था। तो बस दोनों आपस में कर रहे थे, नहीं ये सूट लेना, वो कहती नहीं, वो कहती नहीं, तो वो कहती नहीं। तो हम लोग बस पीछे खड़े यही देख रहे थे और मैं हंस रही थी, दोनों कर क्या रही हैं, किसी को पसंद नहीं आ रहा सूट। तो मतलब कि ये हर घर की कहानी है, ये कोई सुलझा नहीं सकता। बहन भाई और बहनें ये आपस में ज़रूर लड़ते हैं। तो ये बात को हटाकर मैं एक मिनट ये बता दूं आपको कि ना रिक्शे पर लिखा हुआ था BM, तो ये फ़िलहाल आपको सही नज़र नहीं आया क्योंकि अभी उधर बातें चल रही थी, बातें सुन रही थी मैं, और मेरी अचानक ही नज़र पड़ी तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ। तो ये वाइट कलर में लिखा हुआ है B और ब्लू कलर में लिखा हुआ है M। तो ये BM का मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारा वो वेब सीरीज़ चली थी बिग मानो शो, वो भी BM ही था और इधर भी वो ही सेम था कि आइज़ बनी हुई थी और बीच में BM लिखा हुआ था। तो मैं कह रही थी ये रिक्शे वाले भाई कहीं मानो के फ़ैन तो नहीं, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है। और आगे इत्तेफाक देखे ये BM वाला रिक्शा हटा तो आगे से मानो वाला रिक्शा आ गया, मतलब कि अगले रिक्शे पे लिखा हुआ था आइज़ बनी हुई थी और बीच में मानो लिखा हुआ था। और अब ये मामू को देखें, मामू कैसे बेचारे मासूम से एक साइड पे खड़े हुए हैं, बहनों के पास बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम भी नहीं गए आगे कि भाई हम कहीं बीच में पिस जाए और सारा मलबा हमारे सर पे आ जाए, तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ है। तो यहाँ अंदर दोनों बहनों की फ़ाइट चल रही थी। तो मैंने कहा हम तो अपनी तस्वीरें वगैरह ले, कोई हमें पूछ ही नहीं रहा था। मैंने कहा हम कुछ तो करें, तो बस मैंने तस्वीर वगैरह ली। और ना यहाँ मैं मामू को बोल रही थी मामू जाओ, आपकी दोनों बहनें अंदर लड़ रही हैं, जाके मसला सुलझाओ। मामू कहते मैं क्यों जाऊँ बीच में, लड़ने दो दोनों को। और यहाँ पर बाहिर जिसको देखें, इसने कहा वो दोनों अंदर लड़ रहे हैं, मैं तो मस्तियाँ करूँ, दुनिया घूमूँ। मैं इधर उधर फिर रही थी, ये इधर उधर फिर रही थी, मैं इसे खींच रही थी आ जाओ सड़क की साइड पे मत जाना, लेकिन कहती हो कौन, निकलो यहाँ से, मेरे पास नहीं आना। और मैं और मामू इसका ध्यान रख रहे थे। और ये लड़ाई वो लड़ाई नहीं है कहीं आपके सीरियस वाली लड़ाई, ये जो मजाक में प्यार वाली लड़ाई होती है ना, ये वो चल रही थी मामा की और खाला की। तो बस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने आधी दुकान बाहर निकलवा ही ली है सूटों की। और यहाँ पर ये भाई ना कब से पीछे खड़े हुए थे, शायद इसको पहचानने की ना कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही सारे कपड़े वगैरह ले लिए, यानी काम ख़त्म हुआ ना, तो ये भैया गए और इन्होंने कहा कि ये बच्ची टिकटॉक बनाती है ना मानो। तो मामू ने बोला हाँ जी ये हो ही है। तो बस फिर अब मानो मैडम को देखें मेरे पीछे जा रही है, जैसे इन्होंने तो इसे पकड़ लेना था, छोड़ना ही नहीं था। तो कहती आप ही हटो हटो, आप ही मैंने पीछे जाना, मैंने आगे नहीं आना। तो वैसे कहते बस थोड़ी देर आ जाओ आगे, मुझे पिक्चर दे दो एक, फिर चली जाओ। लेकिन ये है ना कि हम कभी निकले नहीं बाहर, तो वो डर जाती है कोई भी इसके पास आए तो। पसंद है? ये किसकी पसंद है? बहना लेना। बहना मुंह इधर कर दे। बहना बहना उधर आ रहे हैं। बहना नो बहना। चलो अच्छा मानो गिर गई हमारी मानो। नहीं गिरी है ना। तो मैं आप लोगों को बता रही थी मानो के फ़ैन का, तो वो कह रहे थे एक पिक्चर दे दो, मैं ना अपनी बहन को दिखाऊंगा कि ना आज हमारी शॉप पर मानो मोम आई थी, लेकिन यमुना बिल्कुल नहीं मानी। तो बस फिर जब इसकी हमने वीडियो बनाई ना, तो उन्होंने भी थोड़ी वीडियो बना ली थी, कह रहे थे मैं सबूत रखूँ अपने पास, अपनी बहन को बताऊँगा। और यहाँ पर इन भाई की मामा आई, इन्होंने आकर इन मैडम को हमारी को प्यार किया, तो इसको सख्त हाथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये फिर जो रोई, फिर मामू की दौड़ लगी, मामू भागे इसे लेकर चीज़ दिलाने के लिए कि ये चुप हो, इसका मूड सेट हो, क्योंकि हमने बनानी थी यहाँ वीडियो। फिर हम लोगों ने इनसे इजाज़त ली पहले कि हम वीडियो बना ले, क्योंकि हमारा माइंड था ही नहीं, हम ये सोच कर आए ही नहीं थे कि हमने यहाँ वीडियो बनानी है। तो बस फिर हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस हमने यमुना की वीडियो बनाई, और फिर दुपट्टा भी हम साथ नहीं लाए थे क्योंकि हमारा माइंड था ही नहीं वीडियो बनाने का। तो फिर यहीं से हमने एक दुपट्टा लिया और यमुना की जो है वीडियो बनाई। तो बस यहाँ पर सूट ले लिए, यमुना की वीडियो भी बन गई, सारा काम हो गया। अब हम चलते हैं घर। और रास्ते में आते जाते यमुना के इतने फ़ैन मिल गए थे, ये तो शुक्र है मामू साथ थे तो मामू ने कवर किया। मामू बता रहे थे जब हम लोग चीज़ ले रहे थे ना, तब भी बच्चे आए थे, वही मानो है ना जो टिकटॉक बनाती है, मानो कैसी हो मानो। तो चले जी बस अभी यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं घर, और हम लोग घर आए तो यहाँ चल रहा था CID का पुराना एपिसोड, जो कि हम लोग देख चुके हैं। सारा कुछ देख के हमने ख़त्म किया हुआ है, लेकिन अभी ये लोग बोर हो रहे थे तो इन लोगों ने लगा लिया CID। हम लोग गए हुए थे क्योंकि घर पे हैं पापा, अंसापी और इकरा। और बस यहाँ पे हम लोग बोर हो रहे थे क्योंकि हमारी जो कज़न है ना, उनके ससुराल वाले आए थे, तो फिर मामू और खाला उनके पास चले गए थे। तो बस फिर हमने जो हमारा ड्रामा है न्यू वाला, जो आज रात को, कल रात को आप लोगों ने देख लिया है,
वो हमने दोबारा देखा और बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं मामू और खाला को आवाज़ें देते हुए कि आ जाओ हम जाने लगे हैं, जल्दी आ जाओ। तो बस फिर हमारी सुनी गई। अभी बस हम लोग रेडी हो रहे थे और चीखते चिल्लाते जा रहे थे, मामू खाला आ जाओ, हम लोग जाने लगे हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।